Hey friends, welcome to my channel Study with Daman. Today I'm going to talk about lesson 2nd, migration of EVS class 5th. So first there are some blanks. First blank is a dash was being constructed far away from the city. वो मतलब शहर से दूर क्या चीज़ बन रही थी, क्या बन रहा था, वो है थर्मल प्लांट. अ थर्मल प्लांट वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटी. नेक्स्ट, पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट फॉर वर्क आर कॉल्ड डैश. जो लोग दूसरे मतलब स्टेट से आते हैं काम के लिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं. पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट फॉर वर्क आर कॉल्ड माइग्रेंट्स. नेक्स्ट, मैनी पीपल हैव टू गो फार अवे फॉर डैश. मतलब लोगों को दूसरी जगह पर जब जाना पड़ता है वो किस लिए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं. नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मैनी डैश इन थंडरस्टॉर्म. जो लोग हट्स में रहते हैं उन्हें थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो है प्रॉब्लम्स. पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन थंडरस्टॉर्म. नेक्स्ट, देयर आर सम क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड सोनूज फादर टू कम टू अ न्यू प्लेस. सोनू के फादर न्यू जगह पर, न्यू प्लेस पर क्यों आए थे. सोनूज फैमिली केम टू अ न्यू प्लेस. सोनू की फैमिली न्यू प्लेस पर इसलिए आई थी बिकॉज क्योंकि सोनूज फादर वॉज ट्रांसफर टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट. सोनू के फादर का ट्रांसफ़र हो चुका था, कहाँ पर हुआ था, टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट, जहाँ पर एक नया थर्मल प्लांट बन रहा था. विच वॉज एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम द सिटी. जो शहर से बहुत ज़्यादा दूर था. सोनूज फादर केम टू अ न्यू प्लेस बिकॉज सोनूज फादर वॉज ट्रांसफर टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड थर्मल प्लांट विच वॉज एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम द सिटी. Next question is who are called migrants. Migrants are those people who have moved from one state to other state for earning their livelihood. हम माइग्रेंट्स किन्हें कहते हैं, माइग्रेंट्स आर दोज पीपल. माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं हु हैव मूव्ड, जो मूव करते हैं, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, किस लिए, फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द पीपल हैव टू माइग्रेट. लोगों को माइग्रेट क्यों करना पड़ता है, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है. पीपल हैव टू माइग्रेट फॉर देयर लिवलीहुड. कभी कभी उनको लिवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मूव करना पड़ता है. और नेक्स्ट है समटाइम दे गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर जॉब. कभी कभी उनका मतलब जॉब से ट्रांसफ़र हो जाता है तब वो माइग्रेट करते हैं. और समटाइम्स पीपल माइग्रेट ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से. मतलब इसके 3 कारण आ सकते हैं यहाँ पर. एक तो फर्स्ट आएगा समटाइम पीपल हैव टू माइग्रेट फॉर देयर लिवलीहुड, सेकंड दे गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर जॉब, एंड थर्ड इज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट फेस प्रॉब्लम्स इन स्टडी. मीन्स के जो माइग्रेंट्स के बच्चे होते हैं उन्हें स्टडी में मतलब क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज. क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो डिफरेंट होती है लोकल लैंग्वेज से, इसलिए उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. और दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन स्कूल. उनको जो मतलब स्कूल में लैंग्वेज बोली जाती है या लिखाई जाती है वो समझ में ही नहीं आती. एंड देयर पेरेंट्स हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन विलेज और टाउन टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पड़ता है, किस लिए, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट माइग्रेंट चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट्स फेस इन स्टडी. Their language is different from local language. They do not understand the language spoken and written in school. Their parents have to shift from one village or town to some other place in search of livelihood.